नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, बीते दिन शुक्रवार को हिंदी फिल्म 48 कोस रिलीज हुई है। देश भर के सिनेमाघरों में 48 कोस फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म में प्रख्यात अभिनेता अनिल धवन, अरुण बख्शी, पंकज बैरी, अनिल वर्मा और भी कई नामी गिरामी सितारे जो आपने पहले भी बड़ी फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर, टीवी पर देखे होंगे, तमाम कलाकारों से सजी ये फिल्म 48 कोस अहंकार को ख़त्म करने और भगवत गीता के संदेश को प्रचारित करने का कई तरह के संदेश देती है फिल्म, सकारात्मक संदेश देती फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है। दर्शकों का अच्छा रिव्यू मिल रहा है। आज इस फिल्म के कलाकार अनिल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसी 48 कोस की भूमि में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, शिक्षा ग्रहण की है। पहले भी आप इन्हें कई टीवी सीरियलों में देख चुके हैं। आज अनिल हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे फिल्म से जुड़ी कई बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका थैंक यू। आपने जी अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपकी एक बड़ी फिल्म बड़ी स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बड़ी फिल्म में बड़े कलाकारों के साथ, क्योंकि अरुण बख्शी, पंकज बैरी, अनिल धवन लेजेंडरी एक्टर हैं जो पिछले सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो ऐसे में उन बड़े कलाकारों के साथ काम करके कैसा अनुभव रहा? देखिए सर, एक्सपीरियंस की अगर बात कहूँ तो बहुत ही एक उम्दा लेवल का रहा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे, जैसे नो डाउट पहले हम लोग मुंबई रहते थे, काम वगैरह करते थे, तो बस यहाँ पे आपको कुरुक्षेत्र शहर में ही उससे हाई लेवल की फैसिलिटीज़ मिलना, लाइक वो एक्टर्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स का यहाँ पे विज़िट करना और उनके साथ काम करना, और सबसे बड़ी जो एज एन एक्टर जो मेरे अब तक के कैरियर का रहा, उसके लिए ये एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा। क्योंकि इस फिल्म को मैं अपने कुरुक्षेत्र शहर में ही शूट कर रहा था। तो ये हर एक एक्टर के अंदर ये रहता है कि अगर कोई वो उसका बड़ा काम रहे तो वो ऐसी जगह, तो उसके कम से कम होम टाउन में तो रहे। तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा है। आपके उत्तर से एक नया प्रश्न जुड़ा हुआ है कि बचपन से आप जब स्कूलिंग थी आपकी, आपने सड़कों पर जब गुजरते होंगे तो फिल्मों के पोस्टर लगे नजर आते होंगे। अब जब खुद अपनी पिक्चर का पोस्टर लगा और उस पोस्टर में अनिल वर्मा को अपना चेहरा नजर आ रहा हो, तो कैसा फील हुआ? देखिए सर, उससे भी बड़ी खुशी है ये, क्योंकि मुझे जब लोगों ने बताना शुरू किया कि अनिल तुम्हारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, मैंने कहा कहाँ? कहता मैं तुझे वीडियो भेजता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, लाइक पिपली या फिर आसपास के एरियाज़ में जहाँ भी जिन भी लोगों को कुछ मिला, उन्होंने मुझे भेजा। और आप मेरा यकीन मानिए कि दिन में कम से कम 30 से 32 फ़ोन इसी के ही रहते थे कि अनिल भाई वहाँ तेरा पोस्टर देखा। तो बड़ा एक, नो डाउट एज एन एक्टर जब हमने शुरू किया था तो एक उमंग थी हमारे अंदर भी कि यार ये पोस्टर में तो कैसे, हाँ कभी तो मैं भी आऊँगा, इच्छा होती थी एज एन एक्टर। और जब खुद को देखा उसमें, तो मेरा यकीन मानिए कि बहुत एक, मैं उनको शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें मुझे मिली वाया यश बाबू जी। क्योंकि उन्होंने मुझ पे फेथ किया, मुझे इतना बड़ा एक जिम्मेदारी दी, और उसके ऊपर मैं जितनी भी कोशिश कर पाया वो मैंने की सर। जैसे फिल्म में आपका रतन का कैरेक्टर है जो किसी आपराधिक गतिविधियों में स्लिप्त होकर जेल में जाता है, फिर सुधर कर वापस आता है। फिल्म कई मामलों में कई संदेश देती है। उस फिल्म का जो विषय है, आपको क्या लगता है किस प्रकार का जो ये फिल्म है समाज को किस किस प्रकार के संदेश देती है, और दर्शकों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, किस प्रकार के संदेश देती है? सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरा होम टाउन है कुरुक्षेत्र, सबसे पहले मैं उनसे एक अपील भी करूंगा कि इस फिल्म को सबसे पहले तो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे कुरुक्षेत्र इस लेवल पे यश बाबू जी ने हाईलाइट किया है। मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब आप फिल्म देखेंगे शायद तभी पता चले। सेकेंडरी चीज़ ये आ जाती है कि जब हम लोग स्टार्टिंग से नाटक वगैरह करते थे, फिर थिएटर या फिर वो, तो उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहता था। तो जब हम यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर हम लोग घुसे सर, और धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू होती रही। अब रतन का कैरेक्टर पे आए सर। रतन का कैरेक्टर एक ऐसा था कि वो जेल में गया है और उसके बाद सुधर गया है। वो एक समाज उसे, एक अपराधी को उसी नज़र से देखता है कि यार ये जेल में गया हुआ है, तो इसे हमें
मतलब इससे दूरियां बना लें या फिर वो जबकि ये सुधार घर में लाइक इसमें हरियाणा पुलिस को भी बहुत हाईलाइट किया गया है सर। तो वो एक रतन कैरेक्टर जो जेल में जाता है और सुधर कर आता है, बट एक समाज का नज़रिया मेरे अकॉर्डिंग एज एन एक्टर मुझे ऐसा फील होता है कि उन्हें अपना नज़रिए को भी बदलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो सज़ा है वो भुगत चुका है। फिल्म कुरुक्षेत्र 48 कोस में 48 कोस नाम है, जैसा 48 कोस के अंदर ही शूट की गई है। और फिल्म में कुरुक्षेत्र शहर, ब्रह्म सरोवर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज, श्रीमद् भागवत गीता का जो संदेश, जिसे जन्मस्थली कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, उसका प्रचार प्रसार भी फिल्म कहीं ना कहीं देश दुनिया में कर रही है। ये वजह भी हो सकती है इस फिल्म को अधिक देखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैं पहले भी गीता महोत्सव और ये हमारे कुरुक्षेत्र का एक सिंबल रहा है, नो डाउट उसे प्रख्यात है वो ऑलरेडी, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक उसे हम बॉलीवुड तक लेके जाएं, या फिर क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे कि हमने तो शूट यहाँ पे किया, तो बड़े जितने भी वो जो भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो अपनी फिल्म को यहाँ शूट करना चाहे, बेसिकली उनका भी माइंड खुलता है, डेवलप होता है कि यार यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे वो भी है। तो एक प्रयास ये रहा इनका, और जिसमें नो डाउट ज्ञानानंद जी महाराज जिससे जुड़े हुए थे, उनका आशीर्वाद मिला हमें, और उनके जो आश्रम में काफ़ी चीज़ें शूट रही सर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया सर। और सेकेंडरी बात है सर कि जब गीता की हम बात करते हैं, नो डाउट हम अब खुद भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो लोग इस फिल्म को देखेंगे या देखना चाहते हैं, तो शायद वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी रहे, क्योंकि सहयोग के बिना चीज़ें नहीं हो पाती। फिल्म की पूरी टीम की बात करें, जो बड़े कलाकार थे, निर्माता निर्देशक की बात करें और अन्य जो कलाकार थे, उनके साथ अनुभव कैसा रहा? फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई अनुभव ऐसा रहा हो कि, क्योंकि कहना पंकज बेरी जैसे अभिनेता का कि फिल्म बनाना बहुत आसान है, उसे पर्दे तक रिलीज करना बहुत मुश्किल कार्य है, तो उन अनुभवों के बारे में कोई ऐसा अनुभव जो आप जरूर साझा करना चाहें? सर सबसे पहले इस 1.5 साल के प्रोसेस में मैं शुरू से लेकर एंड तक रहा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट प्रोडक्शन के काम थे, लाइक डबिंग, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे एक कनेक्शन बनाना बड़ा ज़रूरी था। पर्सनली मैं बताऊं आपको, मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो एक बार हमारे कुछ डबिंग का हमने शेड्यूल किया था शकुंतला में, मुंबई में, बट मेरी एक शब्द मेरा बाकी था। तो उनके लिए उन्होंने डायरेक्टर सर का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा अनिल डबिंग करनी है। मैंने कहा एक ही लाइन तो है सर, मैं फ़ोन से कर दूँगा। उसने कहा नहीं। मैंने कहा स्टूडियो आसपास है सर, एक लाइन के लिए कहीं भी कर लेंगे। कह रहा नहीं। वो व्यक्ति सुबह 7 बजे उनका फ़ोन आया कि तुम आ जाओ, हम लोग मोहाली जा रहे हैं, और वो इतने बीमार थे, और उन्होंने सुबह मॉर्निंग में एक डॉक्टर का दरवाज़ा मतलब एक शटर खुलवाया और उनसे दवाई ली। दवाई लेने के बाद उन्होंने 5-10 मिनट मुश्किल से उन्होंने ब्रेक लिया होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा अनिल चलो। मतलब फिल्म बनाने का जुनून था, डेडिकेशन देखी। मैं खुद को भी सर, हमने भी बहुत वक्त दिया इस फील्ड को, बट जो ये जुनून देखने को मिला, उससे मुझे लगा कि मैं अभी तो यंग हूँ यार, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली उनमें। और उस वक्त जो चीज़ महसूस हुई, तो फिर लगा कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ होगा। और उनकी मेहनत, ये मेरा यकीन मानिए, देखिए जितने रिव्यूज़ आते हैं वो सबकी एक सोच है, एक विचारधारा है, पर एज एन आर्टिस्ट उन्होंने अपनी तरफ से कोई इसमें एक गुंजाइश नहीं छोड़ी है सर। फिल्म जब तक बन रही थी तब तक कलाकारों को ही पता था कि फिल्म के अंदर क्या है। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है, सारी दुनिया को पता लग चुका है। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की आ रही है और आपको कैसा फील हो रहा है फिल्म रिलीज होने के बाद? मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये एक आर्टिस्टों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये उस वक्त शुरू हुई थी फिल्म जिस वक्त कोविड का दौर था, और बीच में कोविड आता रहा, चलता रहा, रुकता रहा। आर्टिस्टों के लिए एक उमंग बड़ी ज़रूरी होती है, और इस फिल्म ने कई सारे आर्टिस्टों को जिंदा रखा सर। और जी अपने आप को, जो लोग घर बैठे थे उन्हें एक बार नई शुरुआत कह सकते हैं। बिल्कुल नई शुरुआत कह सकते हैं, उसे उमंग कह सकते हैं कि नहीं यार ये मिला, फिल्म मिल गई, मतलब घर बैठे आपको फिल्म मिल गई, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है सर। हम तो इतने सालों से वहाँ देखते हैं सब चीज़ें, बड़ा एक मुश्किल एक अब फिल्म जैसे रिलीज हो चुकी है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई होंगी, तो अब कैसा महसूस हो रहा है अपनी भूमिका को लेकर और अन्य कलाकारों को लेकर, निर्माता निर्देशक को लेकर, फिल्म को लेकर? देखिए सर, सबके रिव्यूज़ आए जिस तरह से, मेरे कैरेक्टर को भी लोगों ने सराहा, मुझे एक एज एन एक्टर बड़ा अच्छा लगा।
रिव्यूज़ लोगों के बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ जो डायरेक्टर कहना चाहते थे, वो जैसे रिव्यूज़ हमने सुने उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें वहाँ तक पहुँची। लाइक किसी ने धर्म की बात की, किसी ने सुधरने की बात की, किसी ने बच्चों से प्यार की बात की, किसी ने किसी के कुछ रिव्यूज़ थे समाज को लेकर रिव्यूज़ थे, गीता जयंती को लेकर कि यार उस फिल्म में गीता जयंती दिख रही है। मतलब आप लाइव शूट करना बड़ा टफ काम था सर, और बड़ी सारी उस दौरान भी हो रही। तो कुल मिला के सर बहुत कुछ है इस फिल्म में। तो फिल्म की सफलता को लेकर लोगों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील रहेगी, ख़ास तौर पे हमारे जो होम टाउन है उनके और पूरे हरियाणा को, कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि एक मोटिवेशनल एक आर्टिस्ट के लिए या एक डायरेक्टर के लिए उससे एक मोटिव मिलता है सर। वो मोटिव बड़ा ज़रूरी है, और बिना हम सबके सहयोग के हम लोग दूर से ही बिना देखे उसकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। बट मेरा ये मानना है उसे देखना चाहिए, उसे अगर कुछ कमियां भी हैं तो फिर भी उसे उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहा है। कुरुक्षेत्र का विकास होगा तो जाहिर सी बात है सर, हर किसी का विकास होगा। थैंक यू अनिल, हमारे साथ बात करें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल वर्मा, जो फिल्म 48 कोस का अहम किरदार निभाया, जिन्होंने रतन का किरदार निभाया। फिल्म 48 कोस शुक्रवार को रिलीज़ हो चुकी है, 8 जुलाई 2022 से सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म कई तरह के संदेश देती है, अहंकार को ख़त्म करने का संदेश देती है, कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देश दुनिया में प्रचारित कर रही है। फिल्म लोगों को सुधरने का संदेश दे रही है, जो खासकर बुरी आदतों में पड़ चुके हैं, बुराइयों के बीच में स्लिप्त हो चुके हैं, उन्हें सुधरने का संदेश दे रही है, अहंकार को ख़त्म करने का संदेश दे रही है। उन अभिभावकों को भी जागरूक कर रही है कि अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म कई तरह के संदेश दे रही है, इस फिल्म को देखना ज़रूरी है। आप भी ज़रूर देखिए हिंदी फिल्म 48 कोस। धन्यवाद।